दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फ बरादरी के लिए अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाक आर्मी चीफ से जफ्फी डालने पर भारत में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के लिए आए हुए नवजोत सिंह सिद्धू का जब करतारपुर में टाकरा हुआ तो पाक आर्मी चीफ की दानिश व अक्लमंदी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी परेशानी से बचा लिया। आकर वहां ऐसा क्या हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू भी हैरान रह गए। देखकर आप भी दाद दिए बगैर न रह सकेंगे। जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें, लाइक शेयर जरूर करें, नेक्स्ट कमेंट करना मत भूलें। शुक्रिया। दोस्तों हिंदुस्तान के 12 करोड़ सिखों के लिए पाकिस्तान का बड़ा इकदाम 73 साल ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर की मुसाफत पर जिला नारोवाल में दरियाए रावी के किनारे एक बस्ती है जिसे करतारपुर कहा जाता है। ये वो बस्ती है जिसे बाबा गुरु नानक ने 1521 ईस्वी में बसाया और ये गांव पाक भारत सरहद से सिर्फ 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। नारोवाल शकरगढ़ रोड से कच्चे रास्ते पर उतरे तो गुरुद्वारा करतारपुर का सफेद गुंबद नजर आने लगता है। ये गुरुद्वारा महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह ने 1921 से 1929 के दरमियान तमीर करवाया था। गुरु नानक महाराज ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम यहीं बसर किए और उनकी समाधि और कब्र भी यहीं है। यही वजह है कि करतारपुर सिखों के लिए मुकद्दस मुकाम है। नारोवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया। तहसील शकरगढ़ में वाक़या गुरुद्वारा साहब के करीब करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तकरीब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, भारतीय वज़ीराओं पर मुश्तमिल वफ़द, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, आलमी मुबस्सिरीन और सिख बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत की नुमाइंदगी वज़ीर खुराक हरसिमरत कौर और वज़ीर तामीरात हरदीप सिंह ने की, जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी सिर्फ सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ये हाल है कि हम एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। जब तक हम माजी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तकरीब से खिताब के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब भी करतारपुर राहदारी की तारीख लिखी जाएगी तो इसके साथ इमरान खान का नाम जरूर लिखा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान ने सरहद खोलकर पूरी कायनात हमारी झोली में डाल दी है। बाबा नानक का फलसफा जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। खून खराबा बंद होना चाहिए, अमन आना चाहिए। बहुत खून खराबा हो गया और बहुत नुकसान हो गया। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर ने भी खिताब करते हुए कहा कि 70 साल में हम कितना नजदीक होकर भी कितने दूर थे। आज दूरियां खत्म हो रही हैं। मेरे गुरु नानक का बुलावा आया तो आज आपकी धरती पर आई हूँ। हरसिमरत कौर का कहना था कि जैसे बाबा गुरु नानक ने सबको जोड़ा वैसे करतारपुर राहदारी भी सबको जोड़ेगी। पाकिस्तान गुरुद्वारा साहब से सरहद तक अपनी हदूद में करतारपुर कॉरिडोर फेज 1 में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर करेगा। इसी तरह भारत भी अपनी हदूद में सरहद तक राहदारी बनाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर यात्रियों को करतारपुर के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताहम इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान हतमी बातचीत होना बाकी है। दोस्तों राहदारी इफ्तिताह के लिए भारत से आए नवजोत सिंह सिद्धू को जहां अपने पिछले दौरे के दरमियान आर्मी चीफ कमर बाजवा से जफ्फी डालने पर भारतीय मीडिया ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो इस बार नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान पहुंचकर ऐलान किया था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो एक बार फिर जनरल कमर बाजवा से जफ्फी डालेंगे। लेकिन आज जब जनरल कमर बाजवा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा करतारपुर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद मेहमानों में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू से हाथ मिलाया, फिर उन्हें
ان سے گلے ملے، لیکن نوجوت سنگھ سدھو کی اس وقت تھوڑے سے پریشان دکھائی دیے، کیونکہ وزیر اعظم کے بعد جنرل قمر باجوہ تھے جن کو سدھو جی سے ملنا تھا۔ لیکن حیران کن طور پر جب سدھو جی عمران خان سے مل رہے تھے تو اسی دوران آرمی چیف نے سدھو جی کو سلام کر دیا اور اپنا ہاتھ ملانے کے لیے ان کی طرف بڑھا دیا۔ یوں جلدی میں سدھو جی نے پاک آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مصافحہ کیا مگر جفی نہ ڈال سکے۔ تاہم نوجوت سنگھ سدھو نے آرمی چیف سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ یوں پاک آرمی چیف نے سدھو جی کو بڑی تنقید سے بچا لیا، کیونکہ اگر آرمی چیف دوبارہ سدھو جی کو جفی ڈالتے تو ایک بار پھر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ تو دوستو آپ بھی ویڈیو دیکھیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔